प्राथमिक जरूरतें क्या हैं, खेल कूद उनकी कैसे हो, उनकी अच्छी शिक्षा कैसे हो। जहाँ पे भी जाते थे, अगर 15 अगस्त को झंडा रोहण करने जाते थे तब भी ये बच्चों से मिलते थे। बच्चों से बहुत स्नेह था इनको। जब भी बच्चों से मिलते थे उन्हें पुरस्कार देना, उपहार देना और उनसे बातें करना, और बच्चों की जो भी जरूरतें थी उसको सुनते थे और उस पर काम करते थे। इसके पहले जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो उसके पहले बच्चों में ये था कि कोई उनको मनोरंजन की चीजें नहीं होती थी, तो बच्चों से बात करते थे कि क्या आपकी आवश्यकताएं हैं। तो बाल फिल्मों की शुरुआत इन्होंने करवाया और बाल मेले लगवाए जाते थे। आज हमारे विद्यालय परिवार में भी बाल मेले का आयोजन किया जाएगा, आपको पता है, कल इंफॉर्मेशन दी गई थी आपको। और आपकी खुशी के लिए विद्यालय परिवार ने आयोजन करने का निश्चय किया है। तो ये हमेशा बच्चों की क्या जरूरतें होती थी उस पर फोकस करते थे। इसलिए भारत सरकार ने जब इनकी मृत्यु हुई 1964 में, तब से ये डिसाइड किया कि अब से चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके पहले 1959 में से जो चिल्ड्रन डे भारत में मनाया जाता था वो 20 नवंबर को, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तब से 14 नवंबर को मनाया जाता था। अगर ये विदेशों में भी कहीं जाते थे, विदेशी दौरे पे, तो वहाँ के बच्चों से मिलना, उनको क्या जरूरत है उस पर बातें करना, उनको देना वो चीज, और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय बहुत सारे चैलेंज थे भारत के पास, क्योंकि उस समय भारत का लिटरेसी रेट महज 15 से 16% था और उसको सुधारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देश इतना गरीबी में था। और उस समय जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो हम हमारे देश की 80-90% पॉपुलेशन की वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती थी। लोगों को अपनी भोजन प्राप्त करना मुश्किल था, तो शिक्षा लेना बहुत दूर की बात थी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षाओं को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा से जुड़े, पढ़े लिखे और क्या उनकी जरूरतें हैं इस पर उन्होंने काम किया। तो थोड़ी सी बात हम इस महान आत्मा की कर लेते हैं, क्या है, कैसे है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मूलतः कश्मीर के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये मूल निवासी लोग कश्मीर के रहने वाले थे और इनका परिवार आकर के इलाहाबाद में बस गया था, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक एडवोकेट थे और वहीं से वकालत करते थे। वहीं पर इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और इनकी शिक्षा घर से ही हुई, शुरुआती शिक्षा यहीं से हुई। और ये पैदा हुए प्रतिष्ठित परिवार में और अच्छा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद खुद शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और वहीं से उन्होंने वकालत